नमस्कार। भारतामृत सर्वस्व विष्णोर्वक्ताद् विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आत्मीय बंधुजन, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नवरात्रि का समय जीवन में शुद्धि के लिए साधना का है, शक्ति प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए हम सब लोग अपने को शुद्ध बनाते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत एक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, जो कि 7वें अध्याय का श्लोक है और यह तीसरा श्लोक है, जो इस प्रकार से है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे प्राप्त करने के लिए या जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले हजारों साधकों में से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। बंधुओं, हम सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्य के जीवन की यात्रा बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उन्नत करने के लिए चलती रहती है। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, हम पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो बिरलों में ही होती है। उसी प्रकार से जीवन में परफेक्शन की इच्छा, उन्नति की इच्छा भी शायद कम ही लोगों में ही होती है, और जिसमें यह इच्छा पैदा हो जाती है वह निश्चित रूप से अपना मार्ग बना लेता है। महाभारत का ही प्रसंग है कि जब सभी पांडवों और कौरवों की शिक्षा हो रही थी, तो सभी के अंदर सीखने की समान भावना नहीं थी। उसमें अर्जुन ऐसे थे जो ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते थे। वे हमेशा गुरु के पास रहते थे, गुरु की सेवा करते थे। तो सब लोग स्नान करने के लिए नदी के किनारे जाते थे। अर्जुन के मन में चूंकि ज्यादा सीखने की इच्छा थी, तो गुरु ने उनके लिए एक उपाय किया। सब लोग जल लेने के लिए गंगा जी जाते थे, तो गुरु ने उनको चौड़े मुख का घड़ा दे दिया। वह क्यों दे दिया? जिससे कि वे चौड़े घड़े में जल्दी जल भर करके आ सकें और कक्षा में प्रथम स्थान पर बैठ सकें। तो ये होती है जीवन में उन्नति की इच्छा। तो जो भगवान यहां कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से ही कोई एक आदमी अपने जीवन में पूर्णता के लिए प्रयास करता है। तो इसलिए आप सभी स्वाध्यायी गीता बंधु निश्चित रूप से अपने को भाग्यशाली माने कि हम सब लोग उन हजार मनुष्यों में से एक हैं, जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए या जीवन में श्रेष्ठता संपादन के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि भगवान आगे कह रहे हैं कि ये जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें से हजारों में से कोई कोई ही साधक मुझे तत्व से जान पाता है। यदि विचार किया जाए तो दो तीन बातें इसमें से ध्यान होती है। पहली बात तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान जब
जब भगवान ही ये बात कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही जीवन में पूर्णता के लिए प्रयास करता है, तो हम तो इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। हमारी परिस्थिति तो ऐसी नहीं है कि हम जीवन में श्रेष्ठता के लिए प्रयास करें। तो यहाँ पर हमको यह प्रेरणा लेना चाहिए कि नहीं, हम हजारों में से नहीं, हम तो सैकड़ों में से एक चुने गए हैं। जब हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता जयंती का काम शुरू किए, तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आए, तो उन्होंने हम लोगों से यही बात कही, इस कार्य को करते समय आप सब लोगों के मन में यह विचार बने रहना चाहिए कि भगवान ने हमको इस कार्य के लिए चुना है। तो जब हमको मनुष्य जीवन मिल गया है, मनुष्य जन्म मिल गया है, तो ये हम लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए कि इस सृष्टि में कितने जीव हैं, उन जीवों में से अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो हम लोग निश्चित रूप से बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमें तो उस सौभाग्य का लाभ उठाना है। अब बंधुओं, ये बात आती है कि यततामप सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्त ततः, कि हजारों लोग जो साधना करते हैं, उन साधना करने वालों में से कोई कोई ही मुझको तत्व से जान पाता है। उसका एक बड़ा कारण है कि जानने की इच्छा का अभाव रहता है। जब हम कोई चीज सीखना ही नहीं चाहेंगे और एक ढर्रे पर अपना जीवन जिएंगे, कई बंधु हैं वो पूजा पाठ करते हैं, एक एक दो दो घंटे मंदिर में, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है। आप हनुमानगढ़ी में जाइए तो आप देखेंगे कि हजारों भक्त वहां पर पंक्तिबद्ध होकर के भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन वे कभी भी चिंतन शायद ही करते हो कि हमारी साधना में उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर हम लोगों ने विवेक जागृत नहीं किया, अगर हमने चिंतन नहीं किया कि क्या कोई जीवन में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव एक बार हम लोगों से कुंभ में मिले, तो उन्होंने साधुओं के अंदर फैले हुए नशा की प्रवृत्ति को लेकर के वहां पर कुंभ के मेले में प्रयास किया कि साधु भी हो, नशा भी करते हो, जीवन की उन्नति भी चाह रहे हो और केवल तामसिक सुखों का भोग कर रहे हो। तो ये दिखाई पड़ता है कि जो इंद्रियों के विषय हैं, जो बाह्य के आकर्षण हैं, वही हमारी प्रगति के में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। कोई सोशल मीडिया में, कोई गाने में, कोई राजनीति में, कोई अन्य कामों में लगा हुआ है, लेकिन वो विचार ही नहीं करता है कि हमारा जो मूल काम है, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें विचार करना चाहिए। उसके लिए जब वो चिंतन नहीं करते हैं, तो हमारे मन में व्याकुलता भी नहीं आती है। तो जीवन में प्रगति का एक बड़ा सूत्र है व्याकुलता। एक प्रसंग आता है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, वे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाने लगे। एक दिन उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि सभी लोग तो साधना करते हैं, आखिर भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि एक दिन हम तुम्हें बताएंगे कभी। दूसरे दिन उन्होंने नरेंद्र से कहा, आओ चलो गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं, थोड़े से गहरे पानी में लेकर के भी उनको जाते हैं। जैसे ही नरेंद्र ने डुबकी लगाया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके सर को अपने हाथ से दबा दिया। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने उनको छोड़ा, तो नरेंद्र तो हाँफ रहे थे, भयाकुल हो गए थे। उन्होंने पूछा कि अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे थे, क्या हमारी जान लेना चाह रहे थे। तो ठाकुर ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें लगा कैसे, क्या तुम्हें अपने माता पिता की याद आ रही थी, क्या तुम्हें अपने परिवार की किसी समस्या का स्मरण हुआ। तो नरेंद्र ने कहा कि अरे महाराज, ऐसी अवस्था हो गई थी कि जान अब चली जाएगी, तब चली जाएगी, जान अब बचे कैसे, इसके अलावा कोई विचार हमारे मन में था ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि
बेटे, यही बात हमारे जीवन में भी है। हम सब लोग अपने जीवन में पूर्णता के लिए चाहते कहाँ हैं? कौन भगवान को चाहता है? सब लोग तो नाम के लिए, यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, बाह्य चीजों के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं। यही बात कही जा रही है कि हजारों मनुष्यों में से ही कोई एक शायद भगवान को सच्चे दिल से चाहता है, जीवन को सच्चे प्रकार से विकसित करना चाहता है। तो हम सब लोगों को इस श्लोक से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उन्नति के लिए बिना हताश हुए, बिना निराश हुए लगातार प्रयास करना चाहिए। हमें अपने विवेक शक्ति का भी जागरण करना चाहिए कि आखिर समस्याएं क्या हैं? आखिर हमारी शक्तियां किधर जा रही हैं? जैसे आप देखेंगे कि कोई घड़ा है और घड़े की पेंदी में एक छेद है, तो उस छेद से उसकी शक्ति धीरे-धीरे, जल जो है उसका धीरे-धीरे रिस जाएगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर प्रगति करने के लिए जो चीजें हैं, उन चीजों को रिसाव कहाँ से हो रहा है? अगर हमने उनको नहीं रोका, तो हम अपने जीवन में लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय हम करते रहें और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजते रहें। एक से एक चीजें जीवन में हैं, लेकिन धीरे-धीरे ही बात होगी। सबसे पहले तो हमें बचपन से अपने विद्यार्थियों को, अपने युवाओं को इधर प्रेरित करना है कि वे जीवन में कोई बड़ा तो लक्ष्य बना लें। क्रम से चलने से जीवन में वो रास्ता आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर आश्रमों की स्थापना किया। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम है। तो आज राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ी चीज है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम की पुनर्प्रतिष्ठा करना। आखिर जब हमारे देश में योग्य विद्यार्थी ही नहीं होंगे, जब उन्होंने अपने जीवन का आधार ही मजबूत नहीं किया है, तो किस प्रकार से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? तो इसलिए हम सब लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार का जो उद्देश्य रखा है, वो सर्वाधिक विद्यार्थियों के मध्य में काम करने का है। उनको एक श्लोक दान के रूप में देना है। उनसे आग्रह करना है कि तुम धीरे-धीरे पढ़ो और पढ़ने के बाद अगर उनके मन में एक भी विचार या ईश्वरीय विचार पैदा हो गया, तो निश्चित रूप से वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे और अपने बुद्धि और विवेक का जागरण कर पाएंगे, जिसके द्वारा वो सही निर्णय लें। हम सब लोग संगठन चलाते हैं, संगठन में निर्णय लेना पड़ता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। अधिकतर लोगों की कोई टाइमलाइन ही नहीं है। कब काम कौन करना चाहिए, जब जो मन कहता है, जो सामने दिखाई पड़ता है, उसी काम में जुट जाते हैं। तो जो काम सामने केवल उसमें ही जुट नहीं जाना चाहिए। हमें जो इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन वह अर्जेंट कार्य नहीं है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी योजना के जो कार्य हैं, उनको वरीयता देना चाहिए। हमें नई-नई चीजें सीखने को वरीयता देना चाहिए। तो देखेंगे कि इस प्रकार से अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करने से, प्रयोग करने से हम सब लोग आगे जाएंगे। आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप वैज्ञानिक हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, एक बार अपने उन्नति के लिए मन में व्याकुलता तो लाइए। निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता मिलेगा। आज के इस सत्र में मैं इतनी बात कह करके अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।